अभी मेरा सुबह हुआ है। रात को करीबन 3 बजे सोई हूँ मैं। तो सुबह उठ के फिर कचरा फेंकने गई थी। सुबह उठ के फिर आके सो गई। अभी उठी हूँ जल्दी अभी बेड बना के नहा के आती हूँ। हाय गुड मॉर्निंग। मैं सब करके आ गई हूँ। घर साफ करके नहा के पूजा वूजा करके वापस आ गई हूँ। और जैसे ही मैं पूजा करके बाहर निकली और इतना तेज़ बारिश क्या बताऊँ। मतलब बैंगलोर में इतना कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है ना। अच्छा है, ऐसा यहाँ पे कोई अनहोनी नहीं हो रहा है जैसे यहाँ पर मतलब हिमाचल में ऐसा बहुत हाँ क्या बोलते हैं उत्तराखंड ये साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बारिश चल रही है ना। बट यहाँ पे भी कंटिन्यूसली कभी रुकता है फिर कभी शुरू हो जाता है, कभी रुकता है कभी शुरू हो जाता है। तो मेरे कपड़े यहाँ पे बहुत दिन से ये मैं रोज़ कम से कम भी 3-4 बार उठाती हूँ फिर वापस डालती हूँ, उठाती हूँ वापस डालती हूँ। और मेरे रूम में ना बिल्कुल लाइट के बिना लाइट के कुछ नहीं दिखता है और हर वक्त लाइट लगाना पड़ता है। इस वजह से शायद ये घर इतना अंधेरा है ना, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि घर अंधेरा होने से बहुत नेगेटिव वाइब्स आते हैं। तो उस वजह से शायद मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार होती रहती हूँ। कभी कुछ थोड़ा छोटा मोटा बीमार होती रहती हूँ। और पता है मैं अभी दिखाती हूँ कि यहाँ पे लाइट के बिना घर कैसा लगता है। सी देखो, ये कौन बोलेगा कि ये दिन है। लाइट जला फिर सब अच्छा दिख रहा है। मैं दिखाती हूँ। अगर मैं दरवाज़ा भी खोलूँ ना, दरवाज़ा खोलने से इतना लाइट आता है। मेरे लाइट आने का स्पेस इतना ही है, बहुत छोटा स्पेस है। और ऊपर से मेरे घर के अंदर मेरे पास पहले बहुत बड़ा मनी प्लांट हुआ करता था। घर के अंदर ही मैंने लगाया था। तो अभी रिसेंटली मैंने मेरी बहन ने सबसे बड़ी बहन से चुरा के लाई है। और ये अगर मैं घर के अंदर रखूँ ना तो वो मर जाता है। फिर मैंने ना देखिए अभी ये मस्त लग रहा है, मतलब अच्छे से उगा हुआ है। और एक और बात, बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइस आते हैं, हल्ला बहुत ज़्यादा होता है। तो एक और बात, आज बहुत एक खुशी की बात है और एक दुख की बात है और आई वांट टू शेयर। खुशी की बात ये है कि आज चितिस की बर्थडे है। मेरी बहन के बेटा का बर्थडे है आज। मेरा नेफ्यू है, उसका बर्थडे है। और एक और चीज़ है, वो दुख की बात है। जो चितिस की मम्मी, जैसे चितिस पैदा होते दीदी भगवान साथ ले गए, शी पास्ड अवे। दुख बहुत है। इट्स बीन 10 years। और शायद मेरा तो दुख ना डबल है, बिकॉज मेरे मन में एक बड़ा गिल्ट है, क्या बताऊँ। मतलब मैं वो गिल्ट से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी, बिकॉज मेरी दीदी जो थी ना, हम
बहुत दोनों इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे। और मेरे पापा हमें बोलते थे कि तुम लोग ना कुत्ता और बंदर हो, हमेशा ही लड़ता है, हमेशा ही लड़ता है, 1 मिनट के लिए शांति नहीं है, पापा ऐसे बोलते थे। बट वैसे ही पता नहीं दूसरों का बहनें कैसे होते हैं, बट मैं तो, मेरी बीच वाली बहन है, बड़ी वाली भी है, बड़ी वाली थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा बातें नहीं करती है, तो इससे इतना बड़ी वाली के साथ कोई मतलब बहुत लिमिटेड होता है। एक तो सा मतलब जो काम है ना, बोल दिया हाँ ना ओके, इतना ही होता है हमारी बातें बड़ी बहन के साथ। तो मिडिल वाली जो थी, हम बहुत लड़ती थी भी, और बहुत चीज़ें हम शेयर भी करते थे, और इतना लड़ते थे, कभी कभी तो एक दूसरे को पीट देते थे। बट मुझे कैसे भी हो, शायद वो भी एक प्यार दिखाने का तरीका हो, या तो कोई भी हो। बट अगर कोई एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं तो फिर दोनों मिलके लड़ते थे, हम उनसे लड़ते, जो भी हमारे ऑपोजिट में होते थे ना, लड़ते थे। बट मेरा एक बड़ा गिल्ट क्या है ना कि आई एम फीलिंग वेरी हेवी। मेरी गिल्ट ये है कि मेरी बहन जो है ना, वो यहीं पे काम करती थी बेंगलोर में ही, और जैसे उसकी डिलीवरी टाइम आया और मैंने उससे बोला कि यहीं पे डिलीवरी कर ली, बिकॉज़ यहाँ पे सब चीज़ की सुविधाएं हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी का कोई इशू नहीं है, डॉक्टर कोई भी हॉस्पिटल अगल बगल में ही है पास में, और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, हर हफ्ते हर महीने चेकअप से लेके सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। बट गांव में हमारे यहाँ पे गांव में ना, मतलब इतना तकलीफ़ है, इतना प्रॉब्लम्स है, उठाना पड़ता है कि अगर वहाँ पे डिलीवरी करेगी तो हॉस्पिटल भी इतना दूर है, कम से कम भी आई थिंक 50 किलोमीटर दूर, वो भी पहाड़ों का रास्ता, कभी बारिश शुरू हो जाता है, कभी क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है, लैंडस्लाइड, कभी तो महीनों तक गाड़ी का रास्ता खुलता ही नहीं है, और ऊपर से रास्ता कच्चा है। और मुझे जाने से पहले उसने बोला कि मुझे गांव में ही करना है, और उसका सास ससुर भी साथ आए थे, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, हम तो एक बारी बोल सकते हैं, है ना। फिर अब हम भी घर वाले हैं, बट जीजू ने क्या बोला है ना, उनके माँ बाप ने, मतलब सास ससुर ने क्या बोला, वो भी तो सुनना ज़रूरी है, राइट। तो फिर दीदी ने बोला कि मैं वो गांव में जाके करूँगी, और उसको जाने से पहले ना मुझे 1 महीना कंटिन्यूसली मुझे दीदी ने बुलाया कि आजा चल मिल ले। मैं ना दीदी से मिल नहीं पाया, आई डोंट नो, इतना मैंने बहाने बनाए हैं ना दीदी को ना मिलने, मतलब ऐसा नहीं है ना मिलने का मन, मिलने का तो बहुत सारा मन था, बट कोरमंगला में रहती थी, तो इस वजह से इतना दूर इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना पड़ता था, तो अकेले फिर मैंने बोले कि हर हफ्ते बहाने कर करके ना, वो अभी मेरे लिए इतना बड़ा घाव बन गया ना, मैं मतलब वो गिल्ट से बाहर आ ही नहीं पाऊंगी मैं, चाहे मैं कुछ भी करूँ, कोई भी कुछ भी करूँ, बट वो गिल्ट से मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। सो भगवान से प्रार्थना है, जहाँ कहीं पे भी है खुश रहे, और सबको खुशियाँ दे, और बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे, और होता है जब भी मैं सपने में दुख में होती हूँ ना, मेरी बहन मुझे हर वक्त बचाने आते हैं, और साथ में हर एक फेस्टिवल में याद तो आता है, बिल्कुल याद आता है। जो एक बहुत कम उम्र में कोई गुजर जाता है ना, तो उसका दुख बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हम तो वैसे ही क्या बोलते, लड़ने वाला पार्टनर बोल सकते। फिर इस
इसका ऑपोजिट साइड जो देखो तो खुशी की भी बात है, आज क्षितिज का बर्थडे है, मैं सुबह विश नहीं कर पाए और उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो तो बहुत खुश हो जाएगा। मैं तो बहुत कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं 1-1.5 साल से जॉब नहीं कर रही हूँ और करना नहीं चाहती हूँ, ये नहीं है, जॉब ज़रूर करना चाहती हूँ। और अभी इस टाइम में ना बेंगलोर में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मैं दिन में 2-4 इंटरव्यू भी कर लेती हूँ, कभी कभी बहुत हर जगह जाती हूँ, रिजेक्ट होके आती हूँ, कभी कोई मैं ही रिजेक्ट कर देती हूँ। मतलब अब जॉब नहीं है, मतलब कोई भी काम तो करना, कोई भी मतलब कोई भी ऐसे गलत सलत काम करना तो ये तो वो नहीं है ना। तो फिर मैं बहुत सारे मैंने भी ऐसे रिजेक्ट किया है जहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आई एम कंफर्टेबल, तो इसीलिए फिर मैंने रिजेक्ट करी। और अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ, हिम्मत नहीं हारी हूँ। 1-1.5 साल से मैं कंटिन्यूस करती हूँ, दिन भर लैपटॉप में बैठ के मैं जॉब ढूंढती हूँ, इंटरव्यू बैठती हूँ और शायद किस्मत साथ नहीं दे रही है, इसलिए मेरा अभी तो जॉब भी नहीं लग रही है। बट कोई बात नहीं, जॉब तो कभी ना कभी लग ही जाएगा। बट आज मैंने क्षितिज के लिए ऐसा बड़ा प्लान नहीं किया है, बट मैंने सोचा है कि उसके लिए ना मैंने केक मंगाने की सोचा है और मैं केक मंगाऊंगी, फिर स्कूल से सीधा उसको, यूजुअली तो मैं दीदी के घर ड्रॉप करके आती हूँ, तो आज मैं जल्दी केक वेक ऑर्डर करके उसको सीधा स्कूल से लेके आके यहाँ से केक कटवा के भेजूंगी। और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट केक फॉर क्षितिज और बहुत खुश हो जाएगा, केक देख के बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि ये उसका पहला केक है। और शाम को शायद मेरी बड़ी बहन के साथ भी कोई प्लान हो सकता है, दीदी घर में कर दे बर्थडे, मुझे नहीं पता, अभी तक बताया नहीं दीदी ने, बट मैं ज़रूर मेरी तरफ से उसके लिए केक लाऊंगी और कटवाऊंगी। आई विल शो यू ऑल्सो। ओके, चलिए अभी मुझे भी चाय वाय पीना है और उसके बाद खाना बनाना है। और आज सोच रही हूँ कि मैं पुलाव बनाऊँ खाने में, बहुत टाइम से पुलाव नहीं खाया, तो आई एम थिंकिंग टू ईट पुलाव टुडे। लेट्स सो अब हम स्कूल से आ गए हैं। सो हियर इज आवर बर्थडे बॉय। Yes. So how's your day? Good. My God, so excited, see? I'm not excited. बहुत नजदीक हो गए। कैसे? केक तो अच्छा लग रहा है। मैं हूँ बर्थडे बॉय। आज है मेरा बर्थडे। क्या डे? आज है मेरा बर्थडे, यानी कि बर्थडे।